आजकल जो सबसे बड़ी जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो पीएसयूज़ की है। पहले जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की बात करते थे, तो हम पीएसयूज़ को कैसे बेचें उसी पे हमारा फ़ोकस होता था। लेकिन आज आप देखिए तो पीएसयूज़ का इतना टर्न अराउंड हो चुका है कि पीएसयू के शेयर्स आजकल आसमान में हैं और काफ़ी सारी कंपनियां प्रॉफिट्स में हैं। तो ये टर्न अराउंड आपने कैसे मैं किया? एक उदाहरण बताता हूँ। मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो काफी लोग आते थे शुभकामनाएं देने के लिए। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे और बड़ौदा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन से कोई 100-150 लोग आ गए मालाए वाला लेके। तो जैसे हमारे नियम था भाई इतने बजे समय जनता को दे देना, तो मैं लेकिन वो आए, लेकिन मालाएं क्या पहना, महिलाएं टेबल पर रख दी उन्होंने, वो एकदम से रोने लगे। अब मैं उनके आंसू नहीं रोक पाता था। कभी मुझे समझाइए क्या है। तो उन्होंने कहा साहब हम 20 साल हमारी जिंदगी खपा दी, बच्चों का बड़ा बड़े हुए हैं, कंपनी बंद हो रही है, हम जाएंगे कहाँ, वो तो मर जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ करिए हमारा। मुझे पता नहीं था कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का ये हाल हो गया है। तब मैं बहुत बाहर रहता था, अचानक मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने कहा देखो भाई, मुझे इस विषय में पूरी डिटेल नहीं है, आपकी जो कागज है मुझे छोड़ के जाइए, और मुझे 15 दिन का टाइम दिए। खैर वो गए, फिर मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कागज दिए, मैं कहा जरा उसका पूरा प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, क्या मामला है। मैंने उनको दो चीज़ें कही। एक, मैंने कहा मुझे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का, उसको मैं कॉरपोरेट कल्चर चाहता हूँ। मैंने कहा ये सरकारी कल्चर से व्यापारी कंपनियां नहीं चलती है। दूसरा, मैं उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहता हूँ। तीसरा, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कुछ मैंने सिद्धांत उनके सामने रखे। ये मुझे बराबर इसलिए है कि आपको आनंद होगा जान करके कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी के जन्म से लेकर के कभी भी जितना प्रॉफिट नहीं हुआ था उतना प्रॉफिट उसको 2 साल में हुआ। हाईएस्ट प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई। तो मेरा ये काम करने का तरीका है। फिर मैंने उसमें पॉलिटिकल लोगों को कोई अपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे प्रोफेशनल लोगों चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोफेशनल लोगों को लाया और लगाया। यहाँ जब आया तो आमतौर पर सरकारी कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होता है तो उसकी मरने की तारीख उसके साथ हो लिखी, ऐसी एक छवि छवि बनी। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, जनता का पैसा है, बर्बाद नहीं हो सकता है। तो मैंने पीएसयू कंपनी के शेयर, अब देखिए शेयर मार्केट बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ गया है। अब तो इन्वेस्टमेंट के लोग के लिए पहले लोग भारत सरकार की कंपनियों की देखते थे, मार्केट वैल्यू बढ़ा है, नेट वर्थ बहुत बड़ी है, इसका भी एक लाभ मिला है। तो अब एचएएल, एचएएल देखिए, एचएएल का पिछले चुनाव में 19 में इन्होंने जाकर के उस गेट के बाहर आंदोलन किया था, एचएएल बंद हो रहा है, एचएएल बंद हो रहा है, और देश में हवा फैले। और जब ऐसी हवा फैलती है तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी तो मिसगाइड हो जाता है। इतना पाप किया था। इस साल की चौथी तिमाही में रिकॉर्ड प्रॉफिट एचएएल का हुआ है। मेरा अंदाज है 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट है, उसका हाईएस्ट है उसके अपनी एचएएल के लाइफ का। तो चीजें अगर आप प्रोफेशनली चलाते हैं। अच्छा, पहले क्या था जी, जो सीएजी का रिपोर्ट है वो तो बहुत बहुत ही खराब था। कितनी कंपनियों को कैसे बर्बाद की बाबुओं ने, नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया, ये भी चर्चाएं आती थी। टोटल मार्केट कैप करीब 225% ये पीएसयू का बढ़ा है, अब मार्केट कैप। एचएएल का तो मैंने कहा कि कितना, तो जो मैंने पहले कहा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, उसमें एक मैनेजमेंट का बड़ा 60 वर्षों तक साहब ये सारे जो जिसको कहते हैं ना नवरत्न कहने को रह गए थे। वो उनकी एक, अगर कोई अफसर हैं उसका बोर्ड में है तो कंपनी एक गाड़ी अफसर के घर रहती थी। मैं तो गुजरात में था तो मैंने कहा
आपको एक ही फ़ोन पसंद करना है, बताओ कौन सा करोगे? सब कंपनियों का नहीं है, गाड़ी एक ही मिलेगी, सब नहीं मिलेगी। सीएजी ने मिस मैनेजमेंट को लेकर कहा, 68 कंपनियों के खिलाफ सीएजी का रिपोर्ट था। मैं स्वभाव से डिसिप्लिन मानता हूँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ा आग्रही, राजनीतिक दखलंदाजी बिल्कुल नहीं। मैं कभी कभी लोग कहते हैं कि चीज़ें बर्बाद होती हैं पॉलिटिकल दखल से, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना ये होता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन जरूरी है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो जनता से आता है, जनता की पल्स को जानता है। इंटरफियरेंस अलाउड नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन इज मस्ट। और इसलिए डेमोक्रेसी तो इसी के लिए है। तो राजनेताओं को जो गाली देने की फैशन है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ कि शेयरहोल्डर को के लिए भी काम करने का मैंने कहा, जो कि भारत में लोग हैं, जितनी प्रगति होगी फायदा ही होगा जी।